तो हमने क्लास 7th की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। क्लास 7th की यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर कट में एक बेसिक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह से हम इंटीजर्स वगैरह को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करिए। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। तो सबसे पहले इंटीजर आप लिख लीजिए, होता क्या है। इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये हमारी डॉट डॉट का मतलब है नंबर अप टू इन्फिनिटी होगा, मतलब 1, 2, 3। जैसे यहाँ पे अगर 20 लिख दिया, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप काउंट करिए, वो हमारा एक इंटीजर है। ऐसे ही आप नेगेटिव साइड में जब काउंट करते हैं -1, -2, -3, ऐसे ही आप नेगेटिव साइड में भी आप कोई नंबर काउंट करिए, वो भी हमारा एक इंटीजर है। ये आपने देखा है ऑलरेडी। 1 से लेकर के जो पॉजिटिव साइड के नंबर है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। -1 से लेके जो नेगेटिव साइड के नंबर हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, राइट। ये आपने देखा है। 0 भी हमारा एक इंटीजर है, बट इसको ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना ही बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, बट 0 इज ए इंटीजर, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें सबसे पहले देखना है कि एक पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब 2 इंटीजर लेने हैं जिनका सम -7, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, देखिए बेसिकली में क्या करना है, एक इंटीजर ये लेना है, ठीक है। ये मैं देखिए, आप क्वेश्चन समझिए। एक इंटीजर यहाँ पे लेना है और एक इंटीजर यहाँ पे लेना है। अब दोनों इंटीजर को सम करना है। सम हमारा कितना आना चाहिए? -7। बहुत आसान है। अब देखिए, इतने ढेर सारे इंटीजर है, इसमें से कोई भी एक आप पिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम पहला इंटीजर ले रहे हैं -2, ठीक है, ठीक। अब दूसरा इंटीजर हम ले रहे हैं -5। देखिए आप, -2 + -5 आंसर कितना आएगा? -7। तो आप कह सकते हैं कि जो 2 इंटीजर हैं, हमारा क्या है, -2 है और -5। तो इसका आंसर आप लिखेंगे -2 एंड -5, सिंपल। अब आप इसमें आइए, डिफरेंस हमारा -10 होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 इंटीजर आप लीजिए जिनका डिफरेंस -10 हो जाए। तो इंटीजर तो आपके पास सारे नंबर्स पड़े हैं, तो इसमें से कोई 2 नंबर ले लीजिए। कहने का मतलब है कि एक नंबर हमें लेना है ये, दूसरा नंबर हमें कुछ और लेना है। तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को अगर हम माइनस कर दें, डिफरेंस निकालें, तो वैल्यू आनी चाहिए -10, ठीक है। तो हम पहला इंटीजर क्या ले लें? पहला इंटीजर मान लीजिए हम ले लेते हैं 1। दूसरा इंटीजर हम कितना ले लें? 11। अब देखिए, 1 - 11 = -10, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पहला इंटीजर 1, दूसरा इंटीजर 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट आपने देखा एंड देन बी पार्ट आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर सी में आप देखिए क्या कह रहा है कि 2 इंटीजर हमें लेने हैं जिनका सम 0 है। अब सम 0 कैसे होगा? मतलब एक इंटीजर हमें लेना है, फिर दूसरा इंटीजर लेना है और दोनों का हमें सम निकालना। देखिए प्लस करे हैं, दोनों का सम 0 होना चाहिए, ये क्वेश्चन वो कह रहा है। तो आप कैसे करेंगे? आप सिंपली एक में हम जैसे 5 ले रहे हैं, दूसरा हम क्या ले लेंगे? -5। देखिए 5 - 5 = 0। कोई और लेना चाहे तो आप क्या ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक इंटीजर यहाँ पे ले लिए, दूसरा इंटीजर आप कुछ और ले लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या ले लीजिए 3, तो हम क्या लेंगे? दूसरा इंटीजर -3। सो आप आंसर इसका हो जाएगा, एक इंटीजर जैसे हमारा 5 हो गया, दूसरा इंटीजर होगा -5। या फिर एक इंटीजर हमने ले लिया 3, दूसरा इंटीजर हो गया -3, ठीक। तो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। हमें क्या देखने थे? 2 ऐसे इंटीजर लेने थे जिनका सम -7 हो जाए। तो हमने क्या देख लिया? -2 -5। और भी निकाल सकते हैं, जैसे -1 अगर यहीं आपको करना हो, आप देखिए -1 में अगर हम ऐड करें -6 का, देखिए -7, तो एक आंसर ये भी होगा -1 -6। इस तरह से आप बहुत ढेर सारे
पेयर ऑफ इंटीजर्स निकाल सकते हैं, राइट। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, डिफरेंस इज -10। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है बी पार्ट, डिफरेंस हमारा -10 होना चाहिए। तो हमने पहला पार्ट ले लिया 1, पहला इंटीजर ले लिया 1, दूसरा इंटीजर ले लिया 10, 11। सो 1 - 11 इज इक्वल टू -10। अगर आपसे कोई पूछे कोई और बताइए तो हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं पहला इंटीजर, -13। देखिए ये भी हमारा -10 आएगा। तो ये भी एक आंसर है आपका, 3 and 13, ये भी एक आंसर है। जैसे पहला आंसर था 1 and 11, ऐसे एक और आंसर निकाल सकते हैं 3 and 13। ठीक है, इसी तरह से आप सी पार्ट देखें कि सम हमारा 0 होना चाहिए, तो हमने एक 5 लिया तो दूसरा -5 लिया। ठीक है, और एक सेकंड में हम ले सकते हैं 3 and -3। तो पहला आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है आप इसको पढ़िए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। हमें क्या लिखना है, 2 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, वेयर हुज डिफरेंस गिव्स 8। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, एक हमें नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे लिखना है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8। बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए पहला हमने पहला ले लिया 12, पहला इंटीजर क्या हो गया 12, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा 4, इजंट इट। ठीक है, राइट, 12 - 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पहला इंटीजर ले लिया 15, पहला इंटीजर हमने क्या ले लिया 15, तो सेकंड इंटीजर आप ले लीजिए 7। देखिए 15 - 7 इज इक्वल टू 8। तो आपका आंसर ये भी ठीक है, आपका आंसर ये भी ठीक है, राइट। अब आइए अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर हमें लिखना है और दूसरा हमें लिखना है पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अभी इसके पहले हमने क्या किया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिखा था। देखिए 12 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, इधर 15 भी पॉजिटिव था, 7 भी पॉजिटिव था। बट इस टाइम हमें क्या लिखना है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि एक इंटीजर यहाँ पे लिखना है, दूसरा इंटीजर हमने ले लिया। अब दोनों को हमें क्या करना है, सम करना है। देखिए ये लिख रखा है सम, तो हमने क्या किया, सम किया। बट एक इंटीजर हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए 5, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है यहाँ पे, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों को सम करने पे आंसर कितना चाहिए -5। तो हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -10, सिंपल। पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं 5। अब देखिए -10 + 5 इज इक्वल टू -5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा -10, दूसरा हो गया 5। और भी आप लिख सकते हैं, कोई और आंसर बताइए। ठीक है, जैसे -10 की जगह पे अगर हम -20 ले लें तो -20 and 15। अब यहाँ पे -20 रखेंगे, यहाँ पे 15 रखेंगे, अगेन -5 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि बी पार्ट को हमने कवर किया। अब हम देखते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट क्या कह रहा है कि एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है। देखिए राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरा हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों का इस पर डिफरेंस निकालना है। इसके पहले वाले में हमने क्या निकाला था, सम, बट इस बार हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो कहने का मतलब एक हम यहाँ पे ले लिए नेगेटिव इंटीजर और डिफरेंस कर दिए हमने दूसरे का पॉजिटिव इंटीजर। आंसर कितना चाहिए, -3। ठीक है, अब देखिए पहला नेगेटिव इंटीजर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -6 हमने ले लिया, दूसरा हमने ले लिया, ठीक है, एक हमने इंटीजर ले लिया -6, दूसरा इंटीजर हमने ले लिया, दूसरा हमने लेते हैं -3, राइट। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3, राइट। तो हमने क्या लिया, एक नेगेटिव इंटीजर लिया, दूसरा नेगेटिव इंटीजर लिया। ओके, बट क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन में क्या कहना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, दूसरा हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। चलिए ये भी ठीक है, बट क्वेश्चन हम अब यहाँ पे कर देते हैं आपका, क्योंकि हमने दोनों में नेगेटिव इंटीजर ले लिया। आपके अगर क्वेश्चन में इस तरह से कुछ आ रहा है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर लेना है, तो आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को हम यहाँ से कर देते हैं। पहला हमें लेना है नेगेटिव इंटीजर लेना है, तो जैसे मान लीजिए पहला -2, ठीक है,
दूसरा हमने ले लिया एक पॉजिटिव इंटीजर -1। अब आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा, -3। राइट, तो पहला हो गया हमारा आंसर। इसका क्या लिखेंगे, आंसर आपको लिखना है, एक हो गया -2, दूसरा हो गया +1। एक हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एक हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर। राइट, तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये क्या कह रहा है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन हो रहा है जिसपे दो टीमें हैं, टीम ए एंड टीम बी। ठीक है, तो टीम ए का जो स्कोर है, टीम ए का स्कोर है -40, 10 एंड 0। टीम बी का क्या स्कोर है, 10, 0 एंड -40। ठीक है, तो 3 बार जो ये मैच हो रहा है, 3 राउंड, देखिए 3 सक्सेसिव राउंड, इसका मतलब 3 टाइम्स इन्होंने स्कोर गेन करना है। तो 3 बार देखिए ए टीम ए ने भी 3 टाइम गेन किया है। पहले राउंड में कितना पाया, -40, सेकेंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0। इसी तरह से टीम बी का देखो, टीम बी का स्कोर कितना है पहले राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में -40। तो 3 राउंड के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसका स्कोर ज़्यादा है, किसका स्कोर ज़्यादा है। तो सिंपली आपको ऐड करना है। तो हम देखिए एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन करेंगे। अगर हम कहें यहाँ पे टीम ए, ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख लिया, टीम ए, यहाँ पे लिख लेते हैं टीम बी। ठीक, अब आप देखिए टीम ए का स्कोर कितना है, आप टीम ए एंड टीम बी। टीम ए का पहले राउंड में स्कोर कितना था, -40। उसके बाद कितना स्कोर किया उसने सेकंड राउंड में, 10। यहाँ पे देखिए -40, 10 एंड 0। तो सेकंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में उसने क्या स्कोर किया, 0। और टीम बी का आप देखिए, टीम बी का पहले राउंड में कितना है, पहले राउंड में 10 है, 0 है, -40 है। तो हम पहले राउंड में लिखेंगे 10, सेकंड राउंड में 0 एंड देन -14 थर्ड राउंड में। अब इसका टोटल स्कोर निकाल लीजिए, टीम ए का टोटल स्कोर मतलब सबको ऐड कर दीजिए। तो -40 + 10 + 0। ठीक है, ऐसे इसका टोटल कैसे निकालेंगे आप, इसका टोटल निकालेंगे 10 + 0 + -40। अब आप इसको ऐड करिए, -40 + 10 + 0, आंसर कितना आएगा, -30। ये आपने किया है, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। इसको भी आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -30। राइट, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का स्कोर क्या है, इक्वल है। बोथ द टीम स्कोर कितना हो गया, क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ टीम, क्या लिख सकते हैं, बोथ टीम्स स्कोर्स आर इक्वल। और कितना है जो कि इक्वल है, तो -30। ये आपका हो गया आंसर। इसके आगे पढ़िए आप, इसके आगे भी ये कुछ कह रहा है कि यहाँ तक तो आपका हो गया, यहाँ तक आपका हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने क्या ऐड किया, आपने ऐड किया -40 + 10 + 0। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 10 + -40 + 0, ऐसे कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसका भी वैल्यू कितनी आएगी, -30 आएगी। आप इधर भी इंटरचेंज करिए, ऑर्डर को चेंज करिए। ये बस ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 10 हमने पहले ऐड किया था, देन 0 ऐड किया, फिर -40 ऐड किया। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 पहले ऐड करके 0 ना ऐड करके -40 पहले ऐड करिए, बाद में 0 ऐड करिए, अगेन -30 आएगा। या फिर आप 10 को यहाँ पे ऐड करिए, 0 पहले ऐड करिए, फिर -40 को यहाँ रखिए, 10 को यहाँ रखिए, अगेन वो -30 ही आएगा। तो आप ऑर्डर को किधर भी चेंज करें, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये ऑर्डर आप किधर भी चेंज करें, इसको आप इधर करिए या फिर इसको यहाँ करिए, ऑर्डर को किधर भी चेंज करिए आप। देखिए -10 को यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, अगेन -30 ही आएगा, इसमें भी -30 आएगा। तो आप लिख सकते हैं, कैन वी से दैट इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो आप लिख सकते हैं यस। क्या लिखेंगे आंसर में, यस, वी कैन ऐड इंटीजर
इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। आप इसको लिख लीजिए। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ये यहाँ से जो क्वेश्चन किया गया है, ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, समझेंगे इसको हम आराम से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, -5 -8। सो इसने क्या किया है कि -8 को पहले लिख दिया है, -5 को हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, जैसे a + b = b + a। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने थ्योरी में डिस्कस किया है। ठीक है, इसका मतलब किसी दो जब हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो पहले इंटीजर को हम बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले इंटीजर को हमने बाद में लिखा है और सेकंड इंटीजर को हम पहले लिखा है। देखिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमने जब -8 को हमने यहाँ पे पहले लिख दिया तो -5 को हम बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -5। ओके, ठीक है। अब आप देखिए, इसका आंसर हो गया। इसमें क्या फिल करेंगे? -5। अब -53 सेकंड पार्ट में देखिए, -53 प्लस, अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे कि आंसर -53 आ जाए। आपने आइडेंटिटी एक पढ़ी थी, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो इंटीजर इटसेल्फ यहाँ पे आंसर होता है। इस तरह से देखिए ध्यान से आप। ठीक है, इंटीजर को हम जब इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो इंटीजर को हम सीधे यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे -53 को डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 0। आंसर क्या आएगा? 0। अब देखिए 17 में हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए? सो 17 आपने ये भी पढ़ा है, एक इंटीजर है a में अगर हम -a ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 0। तो a की जगह अगर हम 17 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -17 आएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? -17। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये सारे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़े हैं उन्हीं का ये एक्सप्लेनेशन है। एक तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे। अब देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a + b + c = a + b + c। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया? पहले जो 3 चीज़ ऐड करनी थी, a + b + c, हमने पहले 2 को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद तीसरे को ऐड किया। और राइट साइड में हमने क्या किया? पहले लास्ट के दोनों को ऐड किया, उसके बाद पहले को ऐड किया। तो इसी तरह से इसमें देखिए, इन्होंने क्या किया कि पहले 2 को ऐड किया। ठीक है, और इस वाले में इन्होंने बाद के दोनों को ऐड किया, जैसे b + c किया, ऐसे b + c यहाँ पे किया इन्होंने। सो सिंपली आप देखिए -7 आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब आप चेक कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, a, b एंड c। यहाँ पे भी देखिए a, b एंड c। सो a + b पहले किया इन्होंने, a + b देन +c, a + b +c। इधर देखिए a को इन्होंने बाहर कर दिया, देखिए बाहर कर दिया इन्होंने, फिर प्लस किया b एंड c, b + c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी देखिए वही है, a प्लस इन्होंने क्या किया? b + c पहले कर दिया, देखिए a b + c कर दिया, इजंट इट? देखिए अब फिर = a + b इन्होंने पहले किया यहाँ पे, देन यहाँ पे हमें c लिखना है। सो c की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? -3, सिंपल -3। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? -3। और इसका आंसर क्या हो गया? -5। इसका आंसर 0, इसका आंसर -17 -7। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को समझ लिए हैं। आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप इसमें फिर काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।